यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जिसके अंदर यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है। ओके, तो बिफोर हम लोग एग्जीक्यूशन पहले वो फाइल बनाना है हम लोग को, फाइल नेम जो भी रहेगा, तो वो फाइल नेम हम लोग को फाइल नेम डॉट टीस्टिंग। ओके, फाइल नेम ओके, तो दिस इज द आउटपुट। इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन 3 है। यहाँ पे 3 लाइन है। वर्ड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वर्ड। आउटपुट में हम लोग को टोटल नंबर ऑफ लाइन 10 वर्ड मिल गए यहाँ। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम इज फ्रॉम अवर सिलेबस। ओके, 10A करके है डिजाइन ए क्लास फाइल डेमो। ओके, फाइल डेमो नाम से क्लास बनाओ। ओपन अ फाइल फॉर रीड मोड ओनली। ओके, रीड मोड के लिए हम लोग को क्या करना है, आई हैव इनपुट स्ट्रीम फाइल्स। ओके, तो इसमें फाइल आएगा, इसके अंदर फाइल नेम आएगा आपका। ओके, जो भी रहेगा दैट इज द फॉर्मेट ऑफ लाइक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओपन द फाइल इन द रीड मोड ओनली। तो जो फाइल नेम हम लोग ने दिया था, अप्लाई किया था एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम कमांड लाइन आर्गुमेंट में, उसमें my.th एंटर किया था, दैट कम हियर। उसके बाद वो चेक करेगा ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। इन केस ऑफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन वो एग्जिट करेगा। ओके, प्रॉब्लम नहीं आएगा देन गो फॉर द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना है, लाइन काउंट वर्ड काउंट, उसको रिप्लेस किया है विद द वैल्यू ऑफ 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 2 वाइल लूप लगेंगे। दैट वन वाइल लूप फॉर काउंटिंग द लाइन काउंट करने के लिए, और दूसरा वाइल लूप किसके लिए रहेगा, वर्ड काउंट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज इनपुट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किए हैं इन द बोथ लाइन। ये लाइन काउंट का है एंड उसके बाद उसको प्रिंट किया है वैल्यू इन द मेन प्रोग्राम। फाइल डेमो मतलब जो क्लास क्रिएट किया था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे इनपुट एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर यूज करके फाइल नेम पास कर रहे इनटू दैट एनालाइज फाइल में। ओके, एनालाइज फाइल फंक्शन करके बनाया, उसके अंदर पास कर रहे हैं। दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर कोड। बाकी का अदर थिंग्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एसेंशियल है वही आप मेंशन कर सकते हो इनसाइड द कोड। Okay, so if done, then we should go for the next code. So the implementation of exception handling for using the pointers. Okay, so this is 9.c from the syllabus. तो पॉइंटर यूज करना है इसमें अपना। आई थिंक इसमें हम लोग ने प्रोग्राम किया था पॉइंटर्स का, आप कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो टेक अ पॉइंटर्स। ओके, इन द ट्राई ब्लॉक। ट्राई करो ये कोड। उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। यस, यू कैन यूज लाइक माई एक्सेप्शन करके है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर जो कांस्टेंट वैल्यू थ्रो करते एट द टाइम यू कैन यूज दैट पॉइंटर। ठीक, तो मेन में क्या करना है आपको, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना है। ट्राई में आपको क्या करना है, थ्रो माई एक्सेप्शन करना है। ओके, so my exception function will be defined in the class. Okay, after that जो कैच का जो ब्लॉक रहेगा उसके अंदर आपको क्या थ्रो किया है और एक्सेप्शन कॉल हुआ है कि नहीं वो बताना है। और यू कैन कॉल इट एज दैट व्हाट, मतलब जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया उसको कॉल करना है इनसाइड द कैच। ओके, so execute this code. ओके, सो पॉइंटर कहाँ पे यूज करना है, मेन थिंग इज दैट हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया है। यहाँ पे जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगा तभी क्या होगा, अपना एक्सेप्शन थ्रो होने वाला है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग फॉर लूप वी विल पास दैट ईच वैल्यू, अरे में जितने भी वैल्यूज है इंडेक्स वाइज 0 1 एंड सेकेंड, वो हम लोग चेक वैल्यू फंक्शन में पास करेंगे।
वो फंक्शन से लेके वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चेक वैल्यू यहाँ पे वो पास हो जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यू इफ इट इज लेस देन 0 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। ठीक? तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो दैट विल बी गोज टू द हियर, तो कैच वाला ब्लॉक है उसको कैच करेगा एट एक्सेप्शन एंड दैट विल बी लाइक एक्सेप्शन कॉट करके शो करेगा, और कौन से टाइप का एक्सेप्शन कॉट हुआ है और उसका वैल्यूज क्या है, वो दोनों फंक्शन पे एट द टाइम ऑफ वो ये यहाँ पे कॉल करने वाला है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर यूज हो रहा है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक एम्परसेंड ई, ओके, एंड जो व्हाट फंक्शन है एंड गेट वैल्यू फंक्शन है दैट विल बी डिफाइंड हियर इन द नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन। तो आप जो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन है वो भी, तो इनसाइड दैट यू हैव टू पास दैट वैल्यू, क्योंकि जैसे कि हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सटेंड वाला यूज करते हैं इनहेरिटेंस में, वैसे सेम थिंग हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनसाइड द कोड्स। ओके, तो यहाँ पे एक ओवरराइड व्हाट मेथड ओवरराइड है, उसको ओवरराइड किया है और वहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू एरर अकर करके शो किया है रिटर्न में। ओके, एंड गेट वैल्यू फंक्शन में जस्ट वी हैव लाइक ऑप्शनल मेथड है टू गेट द इनवैलिड वैल्यू। ओके, तो दो वैल्यू जो कांस्टेंट में डिफाइन किया गया है दैट जस्ट ओनली रिटर्न, ओके, नॉट मोर देन दैट। ओके, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है विद द सेम नेम एज द नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन क्लास। तो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन का यहाँ पे क्लास क्रिएट करके उन्होंने क्या किया है, पब्लिक एक्सेप्शन वाली क्लास को एक्सटेंड किया है, जो उन्होंने उसका लाइब्रेरी फाइल में ऐड किया है एक्सेप्शन। So this operator is used for extending a class or inheriting something from the base class into derived class. Okay. तो जस्ट यहाँ पे मेन थिंग यहाँ पे ये सब कुछ जहाँ पे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में चेक वैल्यू फंक्शन को पास करें, चेक वैल्यू फंक्शन में हम लोग 10, -5 एंड 20 को पास करेंगे। तो हर एक का यहाँ पे चेकिंग होगा, इफ इट इज वैल्यू लेस देन 0 देन इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्शन विल बी थ्रोन। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम आपको करना है write a C++ program that illustrates the concept of hierarchical inheritance. Okay, ये आपको कोड आपको करना है। the program name is 8D, अपने सिलेबस में से 8D करके थे। write a C++ program that illustrates the hierarchical inheritance। hierarchical inheritance का आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे। तो मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम यू कैन प्रिपेयर द कोड्स। ओके, तो आपको क्या करना है, कितने नंबर ऑफ क्लासेस आप बना सकते हैं हायरार्किकल क्लासेस में, उतने नंबर, लाइक स्टूडेंट क्लास है तो दिस इज अ बेस क्लास, डिराइव क्लास कौन सा है, आर्ट, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। ठीक, इसके बाद इंजीनियरिंग ऑल्सो द बेस क्लास हो जाएगा, उसके अंदर मैकेनिकल क्लास, इलेक्ट्रिकल क्लास एंड कंप्यूटर साइंस क्लास आपको एक्सटेंड करना है विद द इंजीनियरिंग क्लास। ओके, तो दिस इज अ डायग्राम फॉर द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो ये भी कर सकते हैं एग्जांपल, और आल्सो यू कैन यूज दिस अकाउंट, तो अकाउंट क्लास, सेविंग अकाउंट, fixed deposit account, current account. Okay, so saving account, extend account, fixed deposit account, extend account, the current account, extend account class. Okay, अभी फिक्स डिपॉजिट में शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा आपका एफडी। ओके, तो शॉर्ट टर्म का अलग क्लास बनेगा। तो दिस इज अ डायग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हायरार्किकल क्लास। राइट द कोड फॉर द सेम। कोई भी अब एग्जांपल सामने कोड लिख के आप ये कर सकते हैं, डायग्राम सामने रख के कोड लिखो आप। और तो देखो और एक हिंट देता हूँ, इसमें आप एनिमल करके क्लास बना सकते हो, इज अ बेस क्लास। डिराइव क्लास में क्लास डॉग, एक्सटेंड पब्लिक एनिमल क्लास, क्लास कैट, एक्सटेंड पब्लिक एनिमल क्लास, ऐसे दो क्लासेस बना सकते हो। हम लोग जो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ईट एंड बार्क में थ्रू कॉल कर सकते हो, वैसे माई कैट कैट का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और ईट एंड मेयर को पहले फंक्शन को कॉल करना है। ठीक, मतलब ऊपर एक सिंगल क्लास रहेगा और नीचे दो क्लासेस रहेंगे, दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल, लाइक दिस इज एनिमल, डॉग क्लास एक्सटेंड एनिमल क्लास, कैट क्लास एक्सटेंड एनिमल क्लास, और एक दूसरा एक एनिमल ऐड करो और दैट विल बी एक्सटेंड टू द एनिमल क्लास। ठीक है, तो तीन चार और ऐड कर सकते हो आप क्लास के अंदर दैट बेस क्लास। नेक्स्ट प्रोग्राम करना है आपको, ये सिमुलेट द हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। सिंपल है, आपको करना है, राइट करो एवरीवन।
सिंपल प्रोग्राम है, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ओके, जैसे आपको 3 नंबर लेने हैं एबीसी, ये आई थिंक मैंने मेरे लेक्चर के टाइम पे भी डिस्कस किया था, यूजिंग ए लैडर। ओके, ये फ्रेंडशिप लैडर से आपको ये प्रोग्राम करवाना है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ए एंड बी का कंपैरिजन होगा, देन ए एंड सी का कंपैरिजन होगा। ए बड़ा रहेगा तो ए का आउटपुट आएगा। ठीक, उसका बी का कंपैरिजन होगा विद द सी, इफ इट इज ग्रेटर देन बी इज द रहेगा एलसीडी द सी। ठीक, तो इसे आपको उसको करना है प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम एक और एक है अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग से, जहाँ पे डिजाइन अ क्लास हैंडल द मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, हम लोग ये सीक्वेंस वाइज जाते हैं, जिसमें हम लोग अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर हो गया। अभी क्या करना है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड एन नेचुरल नंबर। So write a C++ program to find the sum of even and odd number and natural numbers. फर्स्ट इसमें क्या करना है आपको, मैक्सिमम लेना है, नंबर लेना है, इवन नंबर ऑड नंबर्स को रिप्लेस करना है वेरिएबल को। यूजर से मैक्सिमम नंबर को लेना है, मतलब कौन से, मतलब टाइपिंग मुझे लग रहा है 1 से लेके 50 नंबर के बीच में मुझे जितने भी इवन नंबर है ऑड नंबर है उनको कैलकुलेट करवाना है, सबके सम कैलकुलेट करवाना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर अपना जो रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका मतलब होता है कि वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, इवन नंबर प्लस नंबर, ठीक, जो भी रहेगा। एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर को काउंट करेंगे। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है। चार वेरिएबल्स दिए है, इवन, ऑड, मैक्सिमम एंड नंबर। ये मैक्सिमम नंबर यूजर से लेना है वेरिएबल से, फिर उसको फॉर लूप में लूपिंग करना है, ठीक है। उसका जिसका रिमाइंडर 0 रहेगा, डिवाइड 2 से डिवाइड करने के बाद वो इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, एल्स हम लोग ऑड नंबर को बढ़ा करेंगे। अभी फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसका सम करेंगे, तो इसे लूपिंग के टाइप पे उसका इवन सम एंड ऑड सम का वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 नंबर तक जितने भी नंबर है उसका कैलकुलेशन करवाता हूँ, तो मैक्सिमम मेरा वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे 10 होगा। मैक्सिमम नंबर मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, तो इवन जितने भी 10 में इवन नंबर है उसका सम कितना है वो हो गया, एंड ऑड नंबर्स का सम कितना है, ठीक, तो आप मैन्युअली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम that will be based on the write a C++ program to generate all the prime numbers between 1 and n, where n value is supplied by the user। ठीक, ये नेक्स्ट प्रोग्राम आपको कवर करना है, जिसमें आपको प्राइम नंबर देना है। तो प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, लाइक यू कैन से मतलब उसका नंबर खुद से ही उसको डिवाइड कर सकते हैं और 1 से। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, तो उसमें 3 है, 5 है, 7, 11, 13, ठीक, जिसका प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है, तो एक ही नंबर से हम लोग इसी खुद के नंबर से ही 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, तो प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, एक तो 1 से बड़ा रहेगा, एंड दैट एग्जैक्टली एज अ 2 फैक्टर, एक तो 1 एंड 8 एक तो 1 से उसको डिवाइड कर सकते हैं और खुद से, लाइक ऐसे नंबर कौन सा है, 3 से, 3 का, अभी 3 को डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, एक तो उसका सेम नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 1 से ओनली। ओके, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स लिखने होंगे, यूजर से वैल्यू लेना होगा एन नंबर्स, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द 2। ओके, 2 से स्टार्ट करेंगे,
प्राइम नंबर्स एंड एन तक प्रिंट करेंगे उसको। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर से उसको डिवाइड हो सकता है, ऐसे नंबर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड उसके अलावा जितने नंबर्स है, ओके, तो एक तो हम लोग उसका क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा। तो इट इज कम्प्लीटली क्लियर, आई कैन नॉट बी प्राइम नंबर। ओके, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आता है वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है। ओके, देन उसके बाद आप इज प्राइम करने के लिए इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 ऐसे नंबर्स है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो थोड़ा सर्वर स्लो है, इट विल टेक टाइम टू कंपाइल। अब इसमें देख सकते हो प्रोग्राम इसका ऑनलाइन कंपाइलर है। तो मैंने वैल्यू 25 एंटर किया, 25 के बीच में देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 आर द नंबर्स which is not exactly divisible by 2 and not by 2। ओके, इसका रिमाइंडर किसी का भी 0 नहीं आता है, और ये ऐसे नंबर है वो खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं एंड 1 से। okay? So this is the value supplied by the user, define value supplied by the users and इसका आउटपुट नीचे आपको दिखा दिया था। ओके, पहली स्कूल। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट कोर्स, मतलब अपने प्रैक्टिकल्स में है जितने भी हम लोग ने अभी तक करवाया है, उसमें से सारे आधे तो हम लोगों ने ड्यूरिंग द लेक्चर्स कंप्लीट किया है, जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसमें स्टूडेंट रोल नंबर और उसको डिस्प्ले करना है। ठीक, उसके बाद फिर से एक स्ट्रक्चर बनाना है, बैंक एम्प्लॉय, प्रिंट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, अकाउंट नंबर, बैलेंस, डिस्प्ले द सेम। ओके, मतलब वैल्यू लेना है, डिस्प्ले करना है। Same thing, design a class demo which contains the following: read numbers, factorial, calculate the factorial numbers, reverse numbers, okay, calendar mechanic, alpha mechanic, okay, उसके लिए भी प्रोग्राम्स है वो भी करने हैं। उसके बाद ट्रेन फंक्शन की प्रोग्राम हम लोगों ने किए ऑलरेडी, जो आपके सिलेबस में है, प्रैक्टिकल सिलेबस में। ट्रेन फंक्शन के लाइक एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिंग डिस्टेंस, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स टास्क बनाना है, जो भी एक हम लोग ने उसका एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद ओवरलोडिंग का किया था, ओवरराइडिंग का भी किया है। देन न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर भी यूज किया है इन द मेमोरी मैनेजमेंट, एक उसका भी प्रोग्राम किया था। दूसरे लीनियर ऑपरेटर के सारे किए हम लोग, बाइनरी, यूनियरी। ठीक, और वो एक पाइथन का भी किया था, पी वाई प्लस कॉन, क्योंकि दोनों को मर्ज करवाना है। ओके, ओवरलोडिंग द प्लस फॉर कंसोलिडेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग का किया है, वर्चुअल फंक्शन का एक्स्ट्रा क्लास का हो गया, एंड जो सिंगल मल्टीपल मल्टीलेवल एडिटर का भी इजी है। ठीक, तो ये आप घर पे प्रैक्टिस करो। इन एनी केस कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन मी रीच आउट इन द टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा ये है यूजर्स है, उस पर आप मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड दिस सब्जेक्ट। ओके, तो दिस आवर लास्ट लेक्चर्स फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है सिलेबस। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। किसी कुछ डाउट है तो देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर किए हैं, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम कलीग। जो कलीग रेगुलरली अटेंड करते हैं लेक्चर्स, आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कौशल है, ओके, ये हमेशा रेगुलरली, ज्योति पाटिल है, ये हमेशा रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करते हैं। ओके, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे आप कलेक्ट कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In case of any subject is available, then I will meet again to you or during the practical session in our center, PCB center. Okay, thank you everyone.